अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कब्ज़ के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत रहती है, आज मैं उन लोगों को तफसील से आज मैं बताऊंगी कि उन लोगों को कब्ज़ की शिकायत क्यों हो जाती है, क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और अब आपने क्या दवा इस्तेमाल करके अपनी इस बीमारी को दूर करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं कि अब आपने किस चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी इस बीमारी को दूर करके तंदुरुस्त तवाना होना है। तो आइए जानते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। देखिए नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो लोग कब्ज़ के मरीज़ हैं उन लोगों को सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी वॉक ज़रूर करें। जब वो वॉक नहीं करते तो उनको ज़्यादातर कब्ज़ की शिकायत हो जाती है और उसके साथ इतनी बीमारियाँ में लग जाती हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब हमें कब्ज़ की शिकायत होती है तो हमें बवासीर होने का भी ख़तरा हो जाता है, हमारे मोके होना शुरू हो जाते हैं, हमें इलाज करते करते अरसा गुजर जाता है मगर हमारी बवासीर का मसला हल नहीं होता। मगर मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि जो लोग भी कब्ज़ के मरीज़ हैं वो वॉक करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, बुनी हुई तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, पराठे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बाज़ लोगों को बहुत अच्छा नाश्ता समझते हैं कि हम पराठे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग पराठों को ज़रा थोड़ा सा हटा दें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि पराठे जो हैं वो तली हुई चीज़ें और पकौड़े समोसे इन चीज़ों का जो है हमें बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है कि हमारे मैदे का निज़ाम ख़राब हो जाता है और हमारा जब मैदे का निज़ाम ख़राब होता है तो हमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जन्म लेती हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि भी वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा बाज़ार का खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाना के शौकीन हैं, वो लोगों भी बहुत ज़्यादा जो है पेट का उनका निज़ाम ख़राब ही रहता है, उनको गैस हो जाती है, उनको जो है बहुत ज़्यादा कब्ज़ जब होती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल जब कर लेते हैं तो उनका मैदा जिगर ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने मैदे को ठीक रखना चाहते हैं, अपने पेट का निज़ाम ठीक रखना चाहते हैं तो पानी का इस्तेमाल करें। सुबह निहार मुँह अगर आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी कब्ज़ का मसला हो ही नहीं सकता। नीम गर्म पानी आपने इस तरह पीना है कि सुबह आप उठे, नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप साफ़ सुथरा ताज़ा पानी लेकर उसको आपने चूल्हे पे गर्म करना है। जब वो नीम गर्म हो जाए तो आपने वो पीना है। बाज़ लोग जो है शहद ऐड कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं मगर मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपके पास शहद भी मौजूद नहीं है, कोई चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप सादा पानी, अल्लाह की नेमत है, वो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है नीम गर्म पानी। तो आप पानी का इस्तेमाल करें एक गिलास भरकर। अगर सुबह बाज़ लोगों को बहुत बुरा लगता है कि पानी हम पीते हैं हमारा गला जो है ख़राब हो जाता है, हमारे को अच्छा नहीं लगता, गर्मी के अंदर पानी अच्छा नहीं लगता, सर्दी के अंदर तो हम पी ही लेते हैं, मगर ऐसे बहुत सारे सवालात आते हैं। मगर मैं ये लोगों को कहना चाहूँगी कि गर्म पानी जब आप पीते हैं तो आपको सबसे पहले जो है आपकी कब्ज़ का मसला हल होता है और आपका मैदे का निज़ाम ठीक रहता है, आपका खाना हजम होता है, आप सारा दिन रिलैक्स रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गर्म पानी जब आप पी लेते हैं तो उसके बाद आपने वॉक ज़रूर करनी है। वॉक करने के बाद जो है आप नाश्ता करें, कोई सब जो आप नाश्ता करते हैं, मगर जब तक आपको कब्ज़ का मसला है आपने तली हुई बुनी हुई चीज़ें और आपने जो है बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले और बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत बोटियाँ भून भून के लोग खाते हैं, इस तरह की जो है आपने चीज़ों का ज़रा थोड़ा सा परहेज़ कर लीजिएगा अगर आप अपनी बीमारी को दूर करना चाहते हैं। आज मैं जो मफ़ी नुस्खा लेकर आई हूँ, इसके इतने फ़ायदे मिले मुझे कि मैं बता नहीं सकती आपको, कि लोगों ने जब मुझे फीडबैक दिया कि बाजी ये इतना मुफीद नुस्खा रहा जिसका हमें इस्तेमाल करके बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आज मैं आपके लिए भी यही नुस्खा लेकर आई हूँ, आप भी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा अगर मसला है तो आप ये मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करके फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। तो चलिए, जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें खा ही ली हैं, अब हमें मसला अब हमें हल करना है, तो हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिसमें है सना मक्की। सना मक्की जो है अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखी है और ये सना मक्की आपको मैं थोड़ी सी आपको निशानदेही करा दूँ कि सना मक्की आपने कैसी लेनी है। ये एक नोकदार जो पत्ता आप देख रहे हैं ये आपने नहीं लेना, नोकदार पत्ता नहीं आपने लेना, आपने गुलाई पत्ते की जो हो वो देख कर आपने सना मक्की लेनी है, क्योंकि ये नोकदार पत्ते जो है पेट में ज़रा थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है बाज़ लोगों के। तो आपने गोल वाला पत्ता लेना है, क्योंकि सना मक्की के इतने फ़ायदे हैं कि आपको फ़ौरन फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि गोल पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो अगर आपको यही पत्ते मिलते हैं तो इसकी डंडी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। डंडी जो है ये आपने जो है मैंने भी अभी तोड़कर फेंक दी है, मगर इसमें है कुछ नज़र आ रही हैं,
तो ये जैसे डंडी है ये आपने पत्तों से हटा देनी है। ये डंडी को आपने इस्तेमाल नहीं करना, ये भी आपके पेट में दर्द कर सकती है, इसलिए डंडियों को आपने इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आपने पत्ते ही लेने हैं। पत्ते आप लेंगे तो ये आपको ज़्यादा फायदा देंगे। ठीक है जी, ये आपने थोड़ा सा मेरी इस बात पर ध्यान करना है कि डंडियों को आपने साफ कर लेना है और पत्ते जो है आपने ग्राइंड करने हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने कितनी क्वांटिटी पे आपने इन चीज़ों को लेना है। अब आते हैं गुलाब की पत्तियों की तरफ। गुलाब की पत्तियां जो है आपको आसानी से मिल जाती हैं, मगर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ताज़ा गुलाब की पत्तियां मिल जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपके पास सूखे हुए गुलाब के पत्ते अगर मौजूद हैं, जैसे मेरे पास ये सूख गए हैं, तो गुलाब के पत्ते आप सूखे भी ले सकते हैं, मगर ताज़ा ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा फायदा होना शुरू हो जाएगा। ताज़ा गुलाब तो आपको मिल जाता है किसी मौसम में, जैसे भी ऐसा मौसम है मौसम बहार नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा फूल आते हैं मौसम बहार में, तो मौसम ख़ज़ां है तो उसमें जब आपको अगर फूल नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आप पत्तियाँ सूखी हुई भी ले सकते हैं। तो घर में आप गुलाब के फूल सुखा कर रख सकते हैं, किसी भी टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि आपको दवा नहीं इस्तेमाल करनी, दवा ज़रूर इस्तेमाल करें, सर्दी गर्मी आप दवा को इस्तेमाल करें, मगर आप जो है गुलाब की पत्तियाँ ताज़ा ज़्यादा कोशिश करें, नहीं तो आप जो है सुखा कर भी इस पत्तियों को रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी में इनको उबालना है। किस तरह कि आपने सना मक्खी आधा चम्मच आपने लेना है और गुलाब की पत्तियाँ भी आपने आधा चम्मच लेनी है। ठीक है जी, ये तो होगी आपकी क्वांटिटी दवा की। और आपने 1 गिलास साफ सुथरा पानी उसको आपने उबालने के लिए चूल्हे पे रख देना है। उसके बाद आधा आधा चम्मच आपने इन दोनों चीज़ों को डाल देना है, दोनों दवा को डाल देना है। जब ये दवा पकने लग जाए, अच्छे तरीके से आपका 1 गिलास का बजाय आधा गिलास रह जाए, तो आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने इसको पीना है। अगर आप निहार मुँह पीते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। अगर नहीं आपको दिल चाहता कि मैं निहार मुँह नहीं पी सकता, ये दवाइयाँ पी सकती, तो आप जो है नाश्ते के बाद भी इस दवा को ले सकते हैं। इसके बाद सोते वक्त भी आपने इसी तरह इस अमल को करना है। सोने से पहले आपने इस दवाई को ज़रूर बनाकर, नीम गर्म भी पानी होगा तो आप ये पी सकते हैं, इसमें चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये जो है आप इसको पानी को कहवे की तरह बन जाएगा, ये आपने जो है कहवा बनाकर इसी तरह ही पी लेना है और ये छान लेना है, क्योंकि छान के आपको ज़्यादा मज़े का लगेगा, कहवा बहुत अच्छा होगा और ये आपकी कब्ज़ को जो है फ़ौरन आपको जो है हजाबत जो आपको खुलकर आएगी और आपके जो है मसला हल हो जाएगा। आप बवासीर से बच सकते हैं। आपके मौके जो बने हुए हैं वो भी आप के जो कब्ज़ की वजह से बन गए हैं, तो ये आपको कब्ज़ की जब शिकायत ख़त्म हो जाएगी तो आपकी बीमारियाँ भी ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। ठीक है जी, वॉक ज़रूर कीजिएगा। पानी का इस्तेमाल करना है, आपने नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस दवाई का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको बहुत जल्द इस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी और आप जो है खुश व खुर्रम अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे और आइंदा जो आने वाली बीमारियों से भी आप महफूज रहेंगे, क्योंकि आपका मैदा ठीक रहेगा। आपको कब्ज़ कहा है बड़ों ने कि भी 1000 बीमारियों की माँ है, तो इसलिए हमें इस माँ का इलाज क्यों ना करें जो कि हमारी और बीमारियाँ हमारी जन्म ले रही हैं। तो इस माँ को जो है बीमारियों की जो माँ कहा गया है, तो इस बीमारी की माँ को हम जो है इलाज आज बेहतरीन मैंने आज आपको बताया। तो अगर आप इसका इलाज करते हैं तो आपको बेहद फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए ज़रूर दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, ताकि वो लोग भी जो बीमारी में मुब्तला हैं वो भी आपके इस छोटे से बताए हुए नुस्खे से जो है वो फ़ायदा हो जाए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख कर अपना जो है बीमारी को दूर कर सके, अपना फ़ायदा हासिल कर सके और आप लोगों के लिए दुआ को बन जाए। जब दुआ मिलती है तो 1000 बीमारियां बेड़े पार हो जाते हैं और हम जो है आगे आने वाली ज़िंदगी खुशो खुर्रम से बसर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, मैं लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तहे दिल से, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही आज मैं कामयाब हुई, आज मेरे मफीद नुस्खे कामयाब हुए और आप लोगों तक पहुँचते रहे और लोगों को जब आपने शेयर किया और लोगों ने भी देखा, उन लोगों ने भी फ़ायदा हासिल किया। तो आज जो सबसे बड़ी कामयाबी मेरी आप लोगों की वजह से है, जो लोग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और बताए हुए नुस्खे पर अमल करके अपनी बीमारी को दूर करते हैं, तो मुझे बेहद खुशी होती है। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही छोटी सी बात भी मैं आपको बताती चलूं, हैरत है कि उन लोगों पर जो हमारी अच्छाई के बारे में पूरी तस्दीक करते हैं, मगर बुराई पर बिला तस्दीक और बिना सोचे समझे ही यकीन कर लेते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। अपना और प्रेम घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।